और आप जका रीजन क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में की जन सुनवाई करवा हुआ तैयार और महेश जी साहब पूनम जी आप अट पधारे हो तो इस जनता की भावना ने देकर आप भी समझ गए होगा कि लोग ई काम के बिल्कुल खिलाफ है और ई काम के खिलाफ है। तो आप अटो जबकि सुनवाई करवाना आया तो रिपोर्ट आप बनाए राज्य सरकार तक हुआ तो माँ की सबकी आम जनता की 36 कौम की पशु पक्षियों समेत आपने निवेदन है करबद्ध निवेदन है कि आप इस प्रकार की रिपोर्ट बुढ़ो कि माँ के आज की नदी पुष्करों चले और आगे तक जावे बिक मायना माँ को रिसोर्स 500 रिचार्ज बजरी है को कोई साधन को नहीं। मतलब आप इस बात को मुख्य रूप से लिखें कि बजरी का रिचार्ज वापस पीछे से होने का कोई चांस नहीं है। और यहाँ की जो बजरी थी पहले यहाँ से अवैध खननकर्ताओं ने और मेघराज सिंह जी ने निकाल के पूरी नाली बना दी। नाली बनी हुई है उसमें अब थोड़ी बहुत भी इधर उधर खेतों की कोई जमीन बची हुई है तो वो खेत भी इसके बहाने वो खत्म हो रहे हैं। तो आप रिपोर्ट आपकी तरफ से ये देवें कि वहाँ की जनता 36 कौम ये नहीं चाहती कि ये लीज बने और कम से कम हमारा रिया उपखंड क्षेत्र जहाँ से हमारा अधिकार लगता है लाडपुरा से लेके और आप जसनगर तक कोई भी लीज अलॉट नहीं हो इस बात के हम पूरी तरह से विरोध में हैं। जसनगर में भी जो सुनवाई हुई उसमें हम सब विरोध दर्ज करवा के आए। अब रही एजीओ साहब देखो टू दी पॉइंट पढ़ने के लिए 8-10 जो पॉइंट है पढ़ूंगा और वो तो आपको दे रहे हैं तो आप खुद ही पढ़ लोगे। जनता को भी ध्यान है जिसमें मुख्य रूप से पर्यावरण बिगड़ रहा है। हमने जो एक रिपोर्ट तैयार की है जिसपे आप सब लोगों ने साइन किए हैं पर्यावरण पे माइनिंग के कारण आसपास के क्षेत्र को लोगों को जो नुकसान होगा वो और आम आदमी का रोजगार चला जाएगा जो इस नदी के ऊपर ही निर्धारित है। हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसके कारण गांव के लोग कमा के खा सके और अपना परिवार चला सके। अब रही साहब बजरी का जो वेद और अवैध के खिलाफ हम जो इकट्ठे हुए हैं इससे पहले भी माननीय हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में यहाँ पे हमने अभी 2 महीने पहले जो पूरी ताकत के साथ पूरी रिया तहसील ने आपको अवगत करवाया था कि हम इस बात के खिलाफ हैं और आप हमारी बात आगे तक पहुंचाओ। और उस बात के तहत मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय कलेक्टर साहब नागौर का कि उन्होंने हमारी बात को समझ के और गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए आज ये जो मीटिंग रखी है मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जनता की तरफ से कि हमें सुनने के लिए आप आए तो सही। लेकिन आप जो अधिकारी पधारे हैं आपको इस माध्यम से मैं आपको धन्यवाद दूंगा और हम पूरी जनता आपको धन्यवाद देंगे आशीर्वाद देगी पूरी जनता कि आपने सही रिपोर्ट पहुंचाई और ये माइनिंग लीज कैंसिल हो गई जिससे आम जन का फायदा होगा। वैसे 30 लोग 50 लोग उसमें कमा के खाएंगे ऐसे 5 लाख लोग कमा के खाएंगे जो आप ये यहाँ की आजीविका का साधन है। अब रही साहब आप यहाँ पे बैठे हो बात तो इस संबंध में नहीं है लेकिन वेद बजरी लीज खनन के पट्टे निरस्त करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे भू माफिया अवैध बजरी खनन करता एसडीओ साहब आप बड़े ध्यान से सुनना। देखो आप मीणा साहब तो आप वापिस नागौर बता जाएंगे आप और सीओ साहब यहाँ बैठे डिप्टी साहब आपसे निवेदन है कि अवैध बजरी का खनन करने वाले इस नदी का हुलिया और ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। इसमें आपकी पुलिस प्रशासन की अभी 1 महीने से बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हो लेकिन फिर भी जो क्या कि ज्यादा कमा लिया वो लोग रोक नहीं रहे तो उनको रोको। हम उनके भी विरोध में क्योंकि उन्होंने गाँव में ऐसा माहौल खराब कर रखा कि ये वेद काम करने वाले यहाँ आए इनको तो हम पहचानते ही नहीं। ये जनता का कितना नुकसान करेंगे। यदि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ हो गई तो हम भी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े रहेंगे लेकिन बजरी का दाना नहीं निकलने देंगे। आज इतने लोग इकट्ठे हुए हैं मैं तो आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ ये तो 30 लोग हैं पट्टे लेने वाले या 300 लोग होंगे। मतलब रिया तहसील में 50,000 की आबादी 1 लाख की आबादी में यदि एक घर का 1,000 रुपए भी खर्च हो तो कर देना लेकिन पीछे मत हटना
क्योंकि जहां कहीं भी जाएंगे तो बिना पैसे के काम कहीं नहीं होता है। और इस मैसेज के माध्यम से कि आप एक घर घर तक ये आवाज पहुंचा दो कि हमें इस अवैध और वेद बजरी खनन के खिलाफ हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, चाहे कितने भी रुपए खर्च हो जाए और चाहे हमें कितना भी समय खर्च करना पड़े करेंगे। लेकिन हमारी भावना राजस्थान गवर्नमेंट केंद्र सरकार तक पहुंचाकर और इस काम को निरस्त करवाएंगे, ऐसी हम भावना रखते हैं। और आप भी किसान परिवार से ही हो, सब लोग जानते हैं कि भाई गांव के लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। तो ये बात हमारी भावना आप गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। और डिप्टी साहब, आपको और करवत निवेदन करते हैं कि हमारी जो मीटिंग हुई थी हनुमान जी बेनीवाल के नेतृत्व में, तो उसमें हमारा जो निर्णय हुआ था उनके 5 बिंदु आपको कलेक्टर साहब ने दिए थे। एसडीओ साहब आप तो अब बता रहे हैं, लेकिन एसडीओ साहब को उनको भी बताया, उन्होंने बात को दबा के रख दी। हमारे उन 5-6 निर्णयों का जो कमेटी का निर्णय हुआ था, जनता का निर्णय हुआ था, उस जनता के निर्णय का अमल करवाओ। उनकी सब मांगे थी वो मांगे मनवाओ, जहां जहां चौकियां लगानी थी वहां लगाओ। एसडीएम साहब, आप जो हम टू दी पॉइंट हम पढ़ना चाहें तो टाइम काफी लगेगा, लेकिन आप इस बात को इतना ही मान के चलो कि जनता की भावना इस बजरी के खिलाफ है, रहेगी और मरते दम तक रहेगी। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी भावना इस जन सुनवाई में सुनते हुए आप गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। हम ऐसी काम आपसे भावना रखते हैं। और आपने जो जन सुनवाई कलेक्टर साहब के माध्यम से की, मैं तो गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट तो क्या पता कब सुनेगी कब नहीं सुनेगी। हमने ऐसा कलेक्टर जनता के पक्ष में इतने शुद्ध विचार रखने वाला कलेक्टर मैं तो सोचता हूं नागौर में पहली बार आया। और उन्होंने हमें सबको मौका दिया कि आपकी पीड़ा क्या है, और उस पीड़ा को आप तक पहुंचा दिया है। आप कलेक्टर साहब तक पहुंचे हैं और हमारे इस सबके निवेदन के माध्यम से आप राजस्थान गवर्नमेंट को अवगत कराएं और करा के हमारा खिलाफ जो आपत्ति है पूरे सियां क्षेत्र की वो आप दर्ज करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।